नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा अरशद नदीम भी मेरा पुत्र है, और जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। अरशद नदीम आज के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है। ये जितने भी घंटे घुंटे आपने पकड़े हुए हैं ना बेटा, मुझे किसी के हाथ में ना नजर आए। ये पुरकरो ये बाबर बुबर को यार, ये बाबर बुबर को पुरकरो यार, पुरकरो बाबरू बुबरू को यार। इसने बाबर आजम ने क्या पाकिस्तान को जितवा के दिया। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल से कितनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है। यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। इतनी खुशी की बात है और शर्म की बात भी है कि 40 साल में आज तक हम इस काबिल ही नहीं रहे। मतलब 50 साल गुजार दिए कि हमें गोल्ड ही नहीं मिल सका। यकीन करो, हम तो पाकिस्तानी भूल गए थे भैया गोल्ड मेडल दिखता कैसा है ओलंपिक्स का। हमें तो लगता था कि ओलंपिक्स में बस जाकर खेल खूल के हार कूद के वापस आ जाते हैं। हमें क्या पता था इसमें तो जीतते भी हैं। अबे 40-50 सालों में हम गजनी हो गए। हमें क्या पता था ओलंपिक्स में चलता क्या है। बस इतना पता था ये 6-8-10 बंदे जाते हैं, ठीक है, जलील होकर आ जाते हैं। वो मुल्क जिसमें स्पोर्ट्स का नाम नहीं है, जिसकी क्रिकेट टीम ही स्पोर्ट्स कहलाती है, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, यूएसए से हार जाती है। उस मुल्क का एथलीट इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। मजा आ गया। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको खैर पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं, वो सिल्वर पे अरशद नदीम गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है। यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गाँव की देहाती हैं। उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों, इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ की यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बात है जो मैं लगातार काफ़ी टाइम से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहता हूँ। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट किया है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया है ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने, मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात, ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं।
और फिर उससे एक जर्नलिस्ट ने, वही जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले दफा जो गोल जित के सी तुसी उन्होंने पसंद के खाने बनाए सन, हम भी पसंद बनाओगे? उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा यू नो ही इज़ अ हीरो, ही इज़ अ चैम्प, अगेन ही इज़ अ चैम्प, इवन यू नो आफ्टर गॉट बीटन बाय अर्शद, बट फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक की जावलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इस मुकाबले में गोल्ड मेडल पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपना कब्जा जमा कर ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। वही इस रिजल्ट के बाद नीरज चोपड़ा की मां की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो गोल्ड मेडल ले गया वो भी हमारा लड़का है। नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए सिल्वर भी सोने के बराबर है, जो गोल्ड ले गया वो हमारा बेटा ही है। वहाँ पर सब मेहनत करके पहुँचते हैं, हर खिलाड़ी का दिन होता है। नीरज चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं। अब जब भी वो वापस आएगा तब उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। इसके अलावा सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम प्रेशर नहीं डाल सकते, हर किसी खिलाड़ी का दिन होता है। आज पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का दिन था और अरशद गोल्ड जीत गए। उन्होंने कहा, हम ओलंपिक में जावलिन में मेडल जीत पाए, ये बहुत खुशी की बात है। हम दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं। 26 साल के नीरज चोपड़ा का दूसरा थ्रो ही उनका एकमात्र वैध थ्रो रहा, जिसमें उन्होंने 79.45 मीटर का फेंका, जो इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। इसके अलावा उनके 5 प्रयास सफल रहे। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। वही इस मुकाबले में पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो ही 92.97 मीटर का लगाया। उन्होंने छठा और आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का लगाया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के बाद यह पाकिस्तान का पहला ओलंपिक पदक है। इससे पहले 10 मुकाबलों में नीरज चोपड़ा ने हमेशा अरशद नदीम को हराया था, लेकिन इस बार अरशद नदीम गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। उनके पास पिछले साल जावलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे और पाकिस्तान के घोटालेबाज सिस्टम ने भी उनकी कोई मदद नहीं की थी। ऐसे में अरशद नदीम का गोल्ड जीतना उनके खुद के लिए भी वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तानियों को एक अरसे बाद जीत का जश्न मनाने का मौका मिला है। अरशद नदीम के गोल्ड जीतते ही पाकिस्तानियों ने अपने क्रिकेटर्स की इज्जत भी उछाली और ये भी कह दिया कि जितने मीटर का थ्रो अरशद नदीम ने फेंका उतना तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। नीरज चोपड़ा का फाइनल का दिन अच्छा नहीं गया, वो 6 में से केवल एक ही थ्रो सही कर पाए। फाइनल के बाद नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को जीत की बधाई दी। नीरज चोपड़ा का सिल्वर जीतना भी देश के लिए गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। इस बार वो गोल्ड जीतने से भले ही चूक गए हो, लेकिन 26 साल के नीरज ने कहा कि वो अगली बार और मेहनत करेंगे और अपनी कमियों पर काम करेंगे। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।